हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट रिवीजन सीरीज, जहां पर हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज ये हमारा आधुनिक भारत का 8th लेक्चर है। इसके पहले 7 लेक्चर और हो चुके हैं। आप अगर शुरुआत करते हैं तो आज भी अगर पहली बार लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, लेकिन मैं बोलूंगी आप पहले लेक्चर से जरूर स्टार्ट करें, जिससे आपको पता चले कि आपका जो आधुनिक इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है, कैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट करके उसको पढ़ते हैं। उसके अलावा जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है वो हमने पूरा कवर कर लिया है। उसको आपको लेक्चर ब्राह्मी एकेडमी, जो आपका हमारा पुराना चैनल है, वहां पे मिल जाएंगे। कुछ आपको इस वाले चैनल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी वाले पोर्शन भी आपको पुराने चैनल में कुछ वीडियोस मिलेंगे, कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैं जल्दी से मैनेजमेंट में बोलकर जितने भी वीडियोस हैं पुराने चैनल में वो इस चैनल में अपलोड करवा दूंगी। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, जो अभी चीजें चल रही हैं वो जरूर फॉलो करते चलिएगा, ठीक है। और अभी जो तबीयत की वजह से क्लासेस मिस हुई हैं, हम जल्दी से जल्दी उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे लूसेंट, तो एक आपका कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा। ये कहाँ पर होगा? ये होगा आपके ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर। अब एप्लीकेशन पर आपको एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? तो प्ले स्टोर पर मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड क्यों करना है? क्योंकि आप अगर फर्स्ट रैंक लाते हैं इस टेस्ट में तो 5,000 का इनाम मिलेगा, सेकेंड रैंक लाते हैं तो 2,500 का, थर्ड रैंक लाते हैं तो 1,700 का इनाम मिलेगा। ऑनलाइन रहेगा, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं रहेंगे, तो पार्टिसिपेट आपको जरूर करना है। एप्लीकेशन अभी से डाउनलोड करके रखना है, जिससे उस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टेस्ट का। अब हम आज करने वाले हैं सिख और अंग्रेजों के बारे में। सिख और अंग्रेजों के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको लूसेंट में मिलेगा कि पहले सिख के बारे में बताया हुआ है, सिखों के बारे में मेन चीजें है ना। बीच में क्या किया हुआ था कि मतलब आपके लूसेंट में मुगल के बाद सिखों का बताया हुआ था, और फिर जो आपके युद्ध वगैरह है अंग्रेजों के साथ वो अलग बताए थे। अभी जो है सब एक साथ है। कैसे आपको पढ़ना है सारा का सारा एक साथ? सिखों के बारे में प्रथम गुरु कौन थे या संस्थापक कौन थे, उसके बाद आपके 10 गुरु कौन कौन से हैं, उसके बाद अंग्रेजों के साथ कैसे कैसे युद्ध होते हैं, तो ये आपको फिर एक साथ मिलेगा, ठीक है। हमारा नया लूसेंट है, नए लूसेंट में जैसी चीजें मुझे मिल रही है मैं वैसे ही आपको करवा रही हूँ। एक एक पेज, एक एक फैक्ट सब इंक्लूड हो रहा है, तो आपको फिर टेंशन नहीं लेनी है, बस इतना पढ़ लेना है, इतना सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आपको पता है गुरु नानक जी ने की थी, ठीक है। अगर गुरु नानक जी की बात करें कि ये किसके समकालीन थे, तो ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, है ना। ये याद जरूर रखना है क्योंकि आपसे ईयर पूछा जाता है, ठीक है। 1500 खत्म होने के जस्ट पहले उनका जन्म हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1500 के आसपास जो है हमारे कहाँ पे है, गुरु नानक जी हैं, बाबर और हुमायूं के समकालीन है, ठीक है। और बाबर जैसे आता है आपके यहाँ, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध आप पढ़ेंगे अभी, तो ये भी आपको याद रखना कि उसी टाइम पे हमारे गुरु नानक जी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम आपके आएंगे, मुगल आएंगे, और वहीं पे आपके गुरु नानक जी क्या करेंगे? सिख संप्रदाय की स्थापना करेंगे। गुरु नानक जी को फिर प्रथम गुरु मान लिया जाता है कि फर्स्ट गुरु जो है आपके कौन है? गुरु नानक साहब ही है, ठीक है। इसके अलावा गुरु नानक जी क्या करते हैं? पूरा एक तो देश भ्रमण करते हैं, बहुत सारे गुरुओं से मिलते हैं, अलग अलग जो आपके जैसे जैन धर्म के हो गए, बौद्ध धर्म के हो गए, उस टाइम पे जो जो मेन लोग थे, है ना, उनसे मिलते हैं और अपनी सारी जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करते हैं, अपना ज्ञान देना चालू करते हैं। उसके अलावा उन्होंने जो मेन चीज बोली थी वो बोली थी पंगत और संगत। पंगत मतलब लंगर। आप आज भी देखेंगे कि लंगर लगता है गुरुद्वारे में, है ना, आपको फ्री में पेट भर खाना खिलाया जाता है, ऐसे कोई पैसे नहीं लिए जाते, और लंगर हमेशा चलता रहता है ना, 365 दिन चलता रहता है। शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक जी ने की थी कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता एक टाइम कभी, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पंगत, जिसको फिर लंगर बोला गया, हमें लंगर स्टार्ट करना चाहिए। तो पंगत किसने स्टार्ट किया था? गुरु नानक जी ने। उसके अलावा संगत, संगत मतलब धर्मशाला, हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए, तो हमें बहुत सारे धर्मशाले बनवाने चाहिए। तो ये संगत और पंगत का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए हमारे गुरु नानक जी, ठीक है। मतलब ये हम क्या बात कर रहे हैं? उनकी जो शिक्षाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं कि पंगत स्टार्ट करना चाहिए, संगत अच्छी रखनी चाहिए। संगत मतलब धर्मशाला की स्थापना करनी चाहिए। फिर आया इनकी जो मृत्यु है 1538 में कहाँ होती है? करतारपुर में होती है।
अभी जो आप अमृतसर पढ़ते हैं, अमृतसर जो है वो बहुत बाद में आया है, बहुत बाद में फेमस हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। गुरु नानक जी जो है हमारे, सबसे पहले तो वो कि बाबर और हुमायूं के टाइम पे है, उसके अलावा उन्होंने पंगत और जो आपका संगत है इसकी स्थापना की, है ना। पंगत मतलब लंगर स्टार्ट करो और संगत मतलब धर्मशाला का निर्माण करवाना है। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 1538 में, ठीक है, ये याद रखना है कि डेथ होती है इनकी करतारपुर में। फिर दूसरे गुरु जो हैं वो बनते हैं गुरु अंगद, याद रखिएगा, ये आपको 10 के 10 याद होने चाहिए। साथ ही साथ पहले तो ये आपको 10 गुरुओं के नाम याद होने चाहिए, दूसरी बात ये लाइन से याद होने चाहिए, है ना, लाइन से, जैसे दूसरे कौन है, तीसरे कौन है, चौथे कौन है, पांचवे कौन है, ऐसे भी क्योंकि पूछा जाता है आपके चौथे गुरु कौन है, पांचवे गुरु कौन है, तो आपको लाइन से याद होने चाहिए। सेकंड नंबर का हो गया गुरु अंगद, अंगद जी जो है दूसरे नंबर पे। अंगद जी ने क्या किया, इनका जो प्रारंभिक नाम था वो था लहना, इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया कि भाई लंगर हमेशा चलना चाहिए, ठीक है, लंगर व्यवस्था जो हमारे गुरु नानक जी कहकर गए हैं वो कैसा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। इनका इनिशियल नेम क्या था, लहना। और ऐसे आपके छोटे छोटे जो फैक्ट हैं वो पूछे जाते हैं, कौन से गुरु थे जिनका नाम था लहना, ठीक है, या दूसरे जो सिख गुरु हैं वो कौन थे, तो गुरु अंगद, याद रखना है। गुरु नानक तो आपको हमेशा याद रहेगा, सेकंड वाले से याद करना चालू करना है। सबसे पहले है अंगद, ठीक है, इन्होंने लंगर व्यवस्था जो है, जो गुरु नानक जी ने शुरू की थी, उन्होंने क्या किया, इसको स्थायी बनाया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गुरुमुखी लिपि का इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गुरुमुखी स्क्रिप्ट। अब आज के टाइम पे आप देखेंगे कि जो आपके सिख हैं उनकी जो स्क्रिप्ट है, लिखने की जो लिपि है, बिल्कुल अलग है ना। आप बहुत सारे गुरुद्वारों में या फिर पंजाबी जो आपकी पूरी लैंग्वेज है, आप देखेंगे कि उसकी जो स्क्रिप्ट है वो ऐसे नहीं लिखते हैं, जैसे ये आपकी इंग्लिश हो गई, है ना, रोमन स्क्रिप्ट हो गई, ये आपकी कौन सी हो गई, देवनागरी स्क्रिप्ट हो गई हिंदी की। ऐसे ही जो आपकी पंजाबी लिखी जाती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखिएगा, जो हम स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, लिपि की बात कर रहे हैं, वो पंजाबियों की बिल्कुल अलग है, गुरुमुखी है, ठीक है। स्क्रिप्ट तो आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहीं पे मैं लिख दूं कि यहाँ पे मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा इंग्लिश में है लेकिन है हिंदी का। तो यहाँ पे ये भाषा हो गई वो है हिंदी, लेकिन अगर हम लिपि की बात करें कि लिखा कैसे है, तो लिपि है जो स्क्रिप्ट है वो कैसी हो गई, वो हो गई आपकी रोमन, ठीक है, मतलब इंग्लिश में लिखी है। ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है ये रोमन कहलाता है, और ये जो है आपका ये क्या कहलाता है, देवनागरी। यहीं पे अगर मैं लिख दूं इंजन, तो आप देखेंगे कि यार इंजन जो है, हम इंजन इंग्लिश में अगर जैसे लिखें, ये आपका हो गया इंजन, ये आपकी रोमन हो गई, और इसी को हमने किस में लिख दिया, आपकी देवनागरी में। मतलब ये है इंग्लिश में, इंग्लिश शब्द हुआ, लेकिन हमारा जो है वो स्क्रिप्ट लिपि कौन सी है, तो लिपि हो गई आपकी देवनागरी। लिपि आप समझ गए, जैसे हम डॉक्टर भी बोलते हैं तो हम डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश शब्द है लेकिन हमने क्या किया, इसको देवनागरी में लिख दिया। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे हम फ्रेंच लिखते हैं तो हिंदी में मैंने ऐसे फ्रेंच लिख दिया, तो ये क्या है, फ्रेंच जो है आपका इंग्लिश वर्ड हो गया, है ना। अब उसको जब फ्रेंच हम लिखेंगे इंग्लिश में, लेकिन हमने यहाँ पे लिपि कौन सी उपयोग की है, देवनागरी। तो आई होप आपको लिपि और भाषा दोनों में अंतर समझ में आया होगा। जैसे हमारी ये हिंदी भाषा है, हम जो बोल रहे हैं वो हिंदी भाषा है, लिखने के लिए जो हम यूज करेंगे वो हो जाएगा देवनागरी, ठीक है। ऐसे ही ये इंग्लिश भाषा है, जैसे मैं यहाँ पे डेथ इन करतारपुर, तो ये आपकी इंग्लिश भाषा है, लेकिन लिपि लिखा किस में है, तो ये हो गया रोमन। सेम ऐसे ही आपकी जो पंजाबी होती है तो उसकी जो लिपि है वो कैसी है, गुरुमुखी। भाषा पंजाबी, लिपि गुरुमुखी। कौन लेकर आया, तो ये आए हमारे गुरु अंगद जी, ठीक है, अंगद गुरुमुखी लेकर आए थे। उसके अलावा लंगर व्यवस्था इन्होंने स्थायी की थी। तो पहले तो आपको गुरु नानक जी के बारे में याद रखना है। फिर दूसरी बात, जो आपके अंगद जी हैं उन्होंने 2 काम किए थे, एक तो लंगर वाला काम किया, लंगर और लहना, याद रखिएगा नाम इनका लहना, लंगर इनको स्थायी किया। दूसरा गुरुमुखी लिपि, तो इन्होंने क्या किया, 2 काम किए थे, दोनों काम अच्छे से याद रखना है। दूसरे नंबर पे आते हैं अंगद जी और 2 काम किए थे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बार बार आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो यही आपको मिल जाएगा, गुरुमुखी जो लिपि है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसने जो है वो स्टार्ट की थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा अंगद, गुरु अंगद ने की थी। दूसरे गुरु थे, नंबर भी पूछ लेता है तो ये भी याद रखना है।
अब ये हम बात कर रहे हैं सिख वाले इलाके की, है ना। अब ये याद रखिएगा कि ये आज का जो है वो यहाँ पे पंजाब आज का मतलब जो है पाकिस्तान वाला भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका इलाका जो है, ये पूरे इस इलाके की हम बात कर रहे हैं, पंजाब, पाकिस्तान वाला भी और भारत वाला भी। और यहाँ पे आप देखेंगे काफी लंबे इलाके तक ये लोग फैले हुए थे। फिर धीरे धीरे क्या है, इधर साइड आपका अफगानिस्तान वाला इलाका हो गया, इधर साइड आपके अंग्रेज हो गए। तो इस वाले इलाके पे आपके कौन से थे, सिख लोग थे, उधर आपके अफगानिस्तान वाले थे और इधर आपके अंग्रेज आते हैं। फिर आते हैं थर्ड गुरु, थर्ड गुरु है अमरदास। देखिए अंगद अमरदास, ए से आपको दो नाम मिल रहे हैं। अंगद जी क्या हो जाते हैं, फिर अमर हो जाते हैं गुरुदास, गुरुमुखी लिपि देकर फिर हो जाते हैं अमरदास। अमरदास जो है ईयर याद रखने की जरूरत है नहीं इतनी कोई, ठीक है, कि आप ईयर याद रखें, बस अप्रॉक्स याद रखेंगे। 1552 की बात करें, मतलब 1550 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लवण विवाह पद्धति जो है उसका प्रचलन होता है। आप देखेंगे कि जो आपके पंजाबी सिख लोग होते हैं उनकी विवाह पद्धति बिल्कुल अलग होती है ना, गुरुद्वारा वगैरह जाते हैं, फिर वहां पे उनका विवाह होता है। तो ये विवाह पद्धति अलग कौन लेकर आया था, तीसरे गुरु अमरदास। इनकी विवाह पद्धति जो थी वो थी लवण, वो अमर हो गई है, ठीक है, अमरदास लवण विवाह पद्धति। उसके बाद यहाँ पे अकबर ने गुरु अमरदास को भेंट की, मतलब यहाँ पे याद रखिएगा कि अमरदास जो है अकबर के टाइम पे है, अकबर ने अमरदास से भेंट भी की। उनकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था बीबी भानी, याद रखिएगा ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे इनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी। उनको क्या किया था, इन्होंने एक गांव भी दान किया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अकबर के टाइम पे अमरदास, अकबर जी मिले हैं अमरदास से, ठीक है, उनकी पुत्री थी बीबी भानी, उनको कुछ गांव उन्होंने दान किए। उसके अलावा 22 गद्दियों की जो स्थापना है, यहाँ पे जो आपके 22 थ्रोन्स हैं, 22 गद्दी हैं, वो किसने स्टैब्लिश की थी, गुरु अमरदास जी ने। पहले हो गए आपके, मतलब सेकंड नंबर पे हो गए अंगद जी ने 2 काम किए, गुरुमुखी लिपि स्टार्ट किया, लंगर को स्थायी बनाया, ठीक है। दूसरे आए आपके अमरदास जी अमर क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने फिर 2 काम किए। लवण विवाह पद्धति याद रखिएगा, जो आपके सिख हैं उनकी लवण विवाह पद्धति किसने चालू की, वो चालू की आपके अमरदास जी ने, ठीक है। ये आपके यहाँ पे सॉल्ट आ गया, सॉरी, यहाँ पे हो गया आपका लवन मैरिज सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था, अमरदास जी ने। उसके अलावा बीबी भानी, आपके अकबर जो है अमरदास जी से मिलते हैं, उनकी जो पुत्री है बीबी भानी, उनको कुछ गांव दान देते हैं अमरदास जी। उसके अलावा दूसरा काम क्या करवाते हैं, 22 गद्दियों की स्थापना करते हैं, ठीक है। फिर चौथे आते हैं रामदास जी, है ना, अंगद अमरदास, अब रामदास। यहाँ पे थोड़ा सा आ से लेके अब राम में हो गया, ठीक है, तो ये हो गया ए और आर, अंगद अमरदास, अब रामदास। रामदास जी जो हैं, रामदास जी की शादी मतलब किससे होती है, बीबी भानी से होती है। बीबी भानी को 500 बीघा भूमि मिली हुई थी, ठीक है, अकबर ने दी थी, ये हमने पढ़ा। बीबी भानी अमरदास जी की बेटी है, इनकी शादी होगी रामदास जी से। बीबी भानी को जो 500 बीघा जमीन है किसने दिया था, अकबर ने दी थी। और यहीं पे रामदास जी क्या करते हैं, अमृतसर नामक एक जलाशय बनवाते हैं और अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं। तो अमृतसर जो आपका फेमस है वो किसने बनाया, वो रामदास ने बनाया। और जगह किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगह किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी। और अमृतसर नगर बसाया किसने, तो ये बसाया रामदास जी ने, ठीक है, हमारे राम जी ने बसाया, रामदास जी ने। और आप ये देखेंगे कि वहीं पे एक जलाशय बनवाते हैं, अमृतसर जलाशय उसका नाम रखते हैं। फिर वहीं पे आने वाले टाइम पे क्या होगा, यहीं पे हम एक गुरुद्वारा बनाएंगे और आज के टाइम पे जो आप देख रहे हैं गोल्डन टेम्पल और जो आपका जलाशय दिख रहा है वही वो फिर फेमस हो जाएगा उस टाइम से। तो यहाँ पे अमृतसर नामक जलाशय खुदवाएंगे, उसके अलावा अमृतसर नगर की स्थापना करेंगे। इन्होंने क्या किया, रामदास जी के क्या थे, पुत्र थे अर्जुन देव, और अर्जुन देव को इन्होंने बता दिया गुरु। और यहाँ से क्या फिक्स हो गया, यहाँ से गुरु का पद जो है वो पैतृक हो गया, मतलब हम अपने बच्चों को ही फिर दे दिया करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि अमरदास ने अपने दामाद को दिया था, रामदास उनके दामाद थे, है ना, उनकी जो बेटी है बीबी भानी उनके पति थे, तो दामाद को दिया था। लेकिन रामदास जी ने बोला कि नहीं, अब ये हम किसी और को नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को ही शिफ्ट करते जाएंगे, बच्चों को हम गुरु बनाएंगे। तो फिर रामदास जी क्या करते हैं, यहाँ से जो पद है गुरु का उसको
फिक्स कर देते हैं, उसको क्या बना देते हैं, पैतृक बना देते हैं कि हम हमारे जो बेटे हैं वही क्या बनेंगे, इसके गुरु बनेंगे। तो ही हैंडेड ओवर द पोस्ट ऑफ गुरु टू हिज सन अर्जुन, ड्यू टू दिस द पोस्ट ऑफ गुरु बिकेम एंसेस्ट्रल। तो अभी पैतृक हो गया कि बस मतलब बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ऐसे गुरु जो है वो बनता जाएगा। ठीक है, फिर 10वें गुरु आएंगे, वो गुरु गोविंद सिंह, वो बोलेंगे कि बस अब के बाद कोई नहीं बनेगा गुरु। अब क्या होगा, आज तक जो जो गुरु आए उन्होंने जो जो भी बात कही, जो गुरुवाणी है वो ही क्या रहेगी, गुरु की तरह काम करेगी। ठीक है, तो ये फिर उन्होंने बोल दिया। अभी आपको क्या करना है, चौथे रामदास हो गए, गुरु नानक हो गए। ठीक है, यहां से याद रखिएगा गुरु नानक जी होते हैं, ये तो आपको याद ही रहेगा, पहले गुरु। फिर आते हैं अंगद, फिर एक ए आया, दूसरा अंगद के बाद हो गया अमरदास। ठीक है, अंगद हो गए अमर, अमर के बाद आ गए राम, अमर हो गए और फिर राम जी के पास चले गए, तो ये हो गया रामदास। ठीक है, इन्होंने 2 काम किए, अंगद जी ने 2 काम कौन से किए, गुरुमुखी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, गुरुमुखी। उसके अलावा इन्होंने और क्या किया था, जो लंगर व्यवस्था है उसको कंपलसरी बना दिया था। अमरदास जी ने भी 2 काम किए। 2 काम कौन कौन से, एक तो विवाह पद्धति जो कि हो गई लवण, और 22 जो आपकी गद्दियां हैं वो स्टैब्लिश कर दी। अब रामदास जी के बारे में, रामदास जी ने पहली बात तो ये की कि भैया अमृतसर जो है वो नगर बसाया। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही था। दूसरी बात इन्होंने क्या की, अमृतसर नगर और अमृतसर तालाब दोनों याद रखिएगा कि दोनों चीजें करनी थी। अमृतसर शहर भी बना, नगर भी बसाया था, अमृतसर तालाब भी इन्होंने ही बनवाया था। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो पद है गुरु का उसको क्या बना दिया, पैतृक बना दिया, एंसेस्ट्रल बना दिया, कि भैया बच्चे जो हैं, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे वो ही गुरु बनेंगे। ठीक है, किसी और को हम नहीं देंगे। तो ये हो गया रामदास। 5वें जो गुरु है वो है अर्जुन देव, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्जुन देव, और ये मुझे लगता है पता नहीं 8-10 बार क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, तो आपको ये भी याद रखना है अर्जुन देव। ठीक है, कौन से गुरु हैं, 5वें नंबर के गुरु हैं। सबसे पहली बात तो यही याद रखिए कि 5वें नंबर के गुरु हैं आपके अर्जुन देव। फिर इन्होंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या की, इन्होंने सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसकी रचना की। आज के टाइम पे मैंने आपको बताया ना कि उनका जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जैसे हमारे ग्रंथ हो गए गीता, रामायण, महाभारत, ये काफी ज्यादा पवित्र माने जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हिंदू धर्म में। सेम ऐसे ही सिख की बात करें तो इन्होंने क्या किया, गुरु नानक सॉरी ये जो है ये पंगत लंगर, ये कहीं दूसरा जो है इंग्लिश का आ गया है, ये मुझे अच्छे से थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट वो गलत तरीके से हो गया है, इसके लिए माफी। 5वां जो है याद रखिएगा अर्जुन देव। अर्जुन देव क्या करते हैं, यहाँ पे आदि ग्रंथ की रचना करते हैं, है ना। तो ये आदि ग्रंथ जो है, जैसे हमारे यहाँ फेमस है गीता हो गया, रामायण, महाभारत, ऐसे हमारे यहाँ जो ग्रंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आदि ग्रंथ। रचना किसने की, अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ जो है इसको गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं, है ना। आप देखेंगे गुरुद्वारे में रखा रहता है गुरु ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ, ये आपको दोनों चीज मिलेंगी। इसमें क्या किया इन्होंने, गुरु नानक जी की जो प्रेरणादायक प्रार्थनाएं थी, जो उनकी जो मतलब उन्होंने जो सीख दी थी वो, उसके अलावा प्रार्थनाएं, गीत, उसके अलावा कबीरदास, आप देखेंगे कबीरदास हो गए, नामदेव हो गए और रैदास की रचनाएं भी शामिल की है। मतलब ऐसा बस नहीं है कि जो आपका मेन ग्रंथ है सिखों का उसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु नानक जी की ही बातें हैं, गुरु नानक जी की प्रार्थनाएं हैं, गीत हैं, ऐसा नहीं है। कबीरदास भी मिलेंगे वहां पे, रैदास भी मिलेंगे, नामदेव भी मिलेंगे। मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें उस टाइम पे रही होंगी, अर्जुन देव जी ने सारी चीजें आदि ग्रंथ में लिख दी। ठीक है, तो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब याद रखिएगा, रचना की अर्जुन देव ने। और उसमें कौन कौन सी चीजें थी, गुरु नानक साहिब के प्रार्थनाएं थी, उसके अलावा कबीरदास, रैदास, नामदेव, इन सब की भी रचनाएं सम्मिलित थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, गुरु ग्रंथ साहिब में मतलब किसकी किसकी रचनाएं हैं या किसकी किसकी रचनाओं को इंक्लूड किया गया, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि सिर्फ गुरु नानक जी नहीं है ना, कबीरदास जी भी हैं और उसके अलावा नामदेव भी हैं, रैदास भी हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करते हैं, अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब बनाते हैं। हमने देखा इनके पापा रामदास जी ने क्या किया, एक तो अमृतसर नगर बनाया, ठीक है, अमृतसर पहले नगर बनाया, अमृतसर नगर के बाद एक फिर यहाँ पे जलाशय खुदवा दिया, ठीक है, जलाशय का नाम भी अमृतसर ही रखा, अमृतसर जलाशय खुदवाया।
इन्होंने क्या किया, उस जलाशय के बीच में अब ये क्या करवा देंगे, हरमंदिर साहब बनवाएंगे। ठीक है, आप आज देख रहे हैं ना कि जो आपका गुरुद्वारा है आपके तालाब के बीच में, वो किसने बनवाया था, वो अर्जुन देव जी ने बनवाया था। तो नाम क्या रखा, हरमंदिर साहब। ठीक है, ये याद रखिएगा कि उसका नाम पहले के टाइम पे हरमंदिर साहब था। तो हरमंदिर साहब जो है वो नाम रखा गुरुद्वारे का। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये किसके टाइम पे है, अर्जुन देव जहांगीर के टाइम पे। अभी हमने देखा रामदास जी के टाइम पे आपके अकबर जी हैं, है ना, रामदास और अमरदास के टाइम पे अकबर है। अकबर 500 बीघा जमीन भी दे रहे हैं बीबी भानी को। अर्जुन देव जी के टाइम पे कौन आएगा, आपका जहांगीर। जहांगीर जो है वो मुगल राजा है। अर्जुन देव क्या करेंगे, जहांगीर का एक बेटा था खुसरो, जो कि जहांगीर से क्या करता था, मतलब युद्ध करता रहता था, ये मान लीजिए विद्रोह करता रहता था। तो राजकुमार खुसरो विद्रोह करता था आपके जहांगीर से, और राजकुमार खुसरो की सहायता कर देते हैं अर्जुन देव। जैसे मान लीजिए कि आप गुरु हैं, काफी इंपॉर्टेंट पद है, खुसरो हेल्प के लिए आता है, और आपको भी पता है दिल्ली की बहुत पास ही है आपका पंजाब वाला इलाका, है ना, अमृतसर पास ही में है, तो वो आता है हेल्प के लिए, तो अर्जुन देव उनकी हेल्प कर देते हैं। इस बात से जहांगीर जो है वो गुस्सा हो जाता है कि भाई मैं मुगल सम्राट हूं, है ना, तुम मेरे यहाँ से जो जा रहा है विद्रोही उसकी मदद कर रहे हो। तो ये क्या कर देते हैं, ये अर्जुन देव जी को 1606 में मरवा देते हैं। और यहाँ से ये स्टार्ट होता है कि भाई ये जो मुस्लिम्स हैं या आपके जो मुगल्स हैं, ये सिखों को मतलब ऐसे ही मरवा देते हैं। बताओ, हमारे गुरु को उन्होंने मरवा दिया। इसके कारण क्या होगा, अब आने वाले टाइम पे देखेंगे जो आगे गुरु आएंगे वो सिर्फ ऐसे शिक्षा नहीं देंगे कि मतलब आप बिल्कुल शांत बैठ के शिक्षा दो या अच्छी अच्छी बातें करो, वो अपने आप को मजबूत भी बनाएंगे, वो अपनी मिलिट्री बनाने लग जाएंगे खुद की। ठीक है, तो आप देखेंगे आज के टाइम पे भी कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो आपके सेक्ट बटे हुए हैं सिख धर्म में, वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, बहुत अच्छे लड़ाके होते हैं, है ना। और जो सिख बटालियन होता है वो फेमस ही इस चीज के लिए होता है कि वो बहुत ज्यादा लड़ने में अच्छे होते हैं, माहिर होते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जैसे ही 5वें गुरु को मरवा देता है जहांगीर, तब से क्या होता है, सिख अपने आप को स्ट्रांग बनाने लग जाते हैं ना, मिलिट्री अपनी बनाने लग जाते हैं, अपने लोगों को ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। तो ये चीज उसके बाद चालू होती है। इसके पहले बस ये था कि अच्छी अच्छी बातें सबको सिखानी है, सबको बहुत अच्छी चीजें सिखानी है। गुरु नानक जी से चालू होता है और अर्जुन देव तक जाता है। अर्जुन देव की फिर जब हत्या हो जाती है, जहांगीर करवा देता है, उसके बाद से फिर चीजें थोड़ा सा उग्र हो जाती हैं, तो अपनी मिलिट्री भी रखने लग जाते हैं। फिर औरंगजेब के टाइम पे आप देखेंगे कि जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने के चक्कर में मार दिया जाता है आपके गुरु गोविंद सिंह के बेटों को। तो फिर वो और ज्यादा क्या हो जाते हैं, कट्टर हो जाते हैं, और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, है ना, युद्ध में। तो ये चीजें जो हैं धीरे धीरे आती हैं सिख धर्म में, शुरुआत में ऐसा नहीं था। तो इसलिए आपको याद रखना है, याद क्या क्या रखना है। सबसे पहली बात तो आपको लाइन से गुरुओं के नाम याद रखने हैं, है ना। जैसे मैं बात करूं कि आपके जो पहले गुरु हो गए वो हो गए आपके गुरु नानक। ठीक है, नानक जी हो गए सबसे पहले। तो दूसरे गुरु जो हैं वो हैं गुरु अंगद जी। ठीक है, अंगद जी हो गए। अंगद जी ने 2 काम किए थे। एक काम क्या था, यहाँ पे लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था। दूसरा काम इन्होंने क्या किया था, लंगर के अलावा इन्होंने गुरुमुखी, याद रखिएगा अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि लिपि पहले आई है या विवाह पद्धति पहले आई है, तो आप पहले क्या रखेंगे, लिपि रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम खुद का पढ़ना लिखना पढ़ना चालू करेंगे उसके बाद सोचेंगे ना कि विवाह वगैरह की तरफ जाना है ना। सबसे बेसिक अगर हमने कोई संप्रदाय बनाया है तो सबसे बेसिक क्या होगा कि सबसे पहले तो हम खुद की अपनी लिपि बना लेते हैं ना, हम लिखेंगे कैसे, कैसे अपनी बात रखेंगे। तो इसलिए गुरुमुखी लिपि जो है वो आपके दूसरे जो गुरु हैं गुरु अंगद, वही लेकर आएंगे। ठीक है, तीसरे हो गए आपके अमरदास। आ से अंगद, आ से अमर दास। ठीक है, अमर हो जाते हैं। ये अमर कैसे होते हैं, या फिर हमारे अंगद जी अमर कैसे होते हैं? तो अमर जो होते हैं, एक तो लवण जो है विवाह पद्धति लेकर आते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा 22 जो गद्दियां हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, फिर चौथे जो है अमरदास जी के बाद आते हैं रामदास। ठीक है, दास दास इसमें कॉमन है, अमरदास रामदास। उसके पहले आ अंगद हो गया। ठीक है, तो रामदास जी जो है वो भी 2 काम करते हैं। पहला काम क्या हो गया, इनकी पत्नी को यहाँ पे अमृतसर नगर की स्थापना कर दे। इनकी पत्नी को, जो कि रामदास जी अमरदास जी की क्या थी, बेटी थी। बेटी नाम भी याद रखिएगा, बीबी भानी। ठीक है, थोड़ा अलग नाम है बीबी भानी।
याद रखिएगा, इनको अकबर जो है क्या देते हैं, जमीन देते हैं, और वहीं पे उनके पति रामदास जी अमृतसर नगर बसाते हैं और अमृतसर तालाब की भी स्थापना करते हैं, निर्माण करवाते हैं, मतलब अमृतसर तालाब वहीं पे खुदवाते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है इनके टाइम पे अमृतसर के अलावा ये हो गया 22 गद्दियां हो गई अमृतसर, और इन्होंने क्या किया था, पैतृक कर दिया था, गुरु का जो पद है वो पैतृक कर दिया था। उन्होंने अपने बेटे अर्जुनदास जी को क्या किया, गुरु बनाया, जिसके कारण से ये जो पद था गुरु का वो हो गया पैतृक। ठीक है, अब पांचवे आते हैं आपके अर्जुन देव। अर्जुन देव, ठीक है, वैसे भी आप देखेंगे 5 का हम बनाते हैं पंच, और जो अर्जुन है, अर्जुन से आप कर सकते हैं ना, अर्जुन जो आपका महाभारत वाले अर्जुन है, तो वो पंच बहुत अच्छा मारते थे या लड़ाई बहुत अच्छी करते थे, तो वहां से भी आप थोड़ा 5 से पंच मतलब अर्जुन ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि 5वें नंबर पे आपके अर्जुन है, पंच बहुत अच्छा मारते थे, तो अर्जुन आपके पंच बहुत अच्छा मारते थे, तो ये हो गया आपका 5 पे अर्जुन देव। अर्जुन देव के टाइम पे जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, वो होती है कि ये आदि ग्रंथ की रचना करते हैं, आदि ग्रंथ। और याद रखिएगा जो ये आदि ग्रंथ है, इसमें जो आपके गुरु नानक हैं उनकी तो रचनाएं हैं ही, उनकी प्रार्थनाएं हैं, गीत हैं, उसके अलावा आपको कबीर दास जी मिलेंगे उसमें, ठीक है, उसके अलावा आपको रैदास मिलेंगे, नामदेव मिलेंगे। तो इनकी जो मेन जो रचनाएं हैं जो उस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस थी, वो अर्जुन देव ने सब लिख दी उसमें, ठीक है, आदि ग्रंथ में। उसके अलावा क्या किया, जो जलाशय था आपका अमृतसर जलाशय, वहां पे क्या बनवाया, हरमंदिर साहब, हरमंदिर साहब बनवाया, ठीक है। और जो मेन घटना होती है वो ये कि राजकुमार खुसरो वो आते हैं अर्जुन देव से हेल्प लेने के लिए, वो उनकी सहायता कर देते हैं, जिसकी वजह से जहांगीर जो है वो अर्जुन देव को मरवा देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 5, हमने अभी एक साथ कर लिए, 5 अभी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो 5-5 करके आपको याद हो जाएगा, साथ ही साथ अंग्रेज कैसे फिर कब्जा करते हैं उस वाले इलाके में ये भी देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये कि लाइन से याद होने चाहिए कि कौन से हैं आपके गुरु नानक, फिर अंगद, फिर अमरदास, रामदास और अर्जुन। 5 में अर्जुन जो है पंच मार रहे हैं, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या क्या काम करते हैं ये याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपका गुरुमुखी इंपॉर्टेंट है, लवण इंपॉर्टेंट है, अमृतसर इंपॉर्टेंट है, आदि ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, और ये हरमंदिर साहब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, है ना, और जो आपके एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम होता है, उसके अलावा एसएससी में भी आपके अलग अलग हैं, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, तो वहां पे हर एक एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद रखना है, जितने भी वनडे एग्जाम से है ना, एसआई, कांस्टेबल और आपका पटवारी, वहां पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका सिख वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। एरिया मैंने आपको बता दिया कौन सा है। उसके अलावा लास्ट लेक्चर हमने मैसूर वाला देखा था, तो मैसूर वाला भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, किस इलाके में आपका मैसूर था, अंग्रेज क्यों पीछे पड़े हुए थे मैसूर के, और कैसे वो 4 युद्ध में पूरे मैसूर को खत्म करते हैं। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ऐसे ही हम आंग्ल सिख युद्ध देखेंगे, ठीक है। अभी जैसे ये खत्म हो जाएंगे आपके सारे गुरु, तो आंग्ल सिख युद्ध भी देखेंगे कि कैसे सिख वाले इलाके को भी अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया किससे रिलेटेड, सिख गुरुओं से रिलेटेड। याद रखिएगा आपको सारी की सारी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम में पीडीएफ हमारी मिलेगी। चाहे हम मतलब किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, सारे आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेंगे। प्रैक्टिस जो है वो हम एमसीक्यू के माध्यम से करते जाएंगे। याद रखिएगा प्रैक्टिस आपके बड़े बड़े मैराथन होंगे, एमसीक्यूज जो है वो हम सॉल्व करेंगे और लाइव करेंगे, जिससे आप भी पूरा का पूरा अपना पार्टिसिपेशन दे सकें, ठीक है। तो एमसीक्यू करेंगे सारा ये पढ़ने के बाद। अब देखिए हमारा जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम एमसीक्यूज चालू कर देंगे, जिससे सारी चीजें जितनी हमने पढ़ी हैं वो आप रिवाइज करते रहे। उसके अलावा आपको मैंने टेलीग्राम में पीडीएफ बता भी दिया, जो भी आपको डाउट है तो आप 6261759209 इस नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जिससे जब हमारे लेक्चर्स आए और इसके अलावा जब आपका एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट हो तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।